सो हमने लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल तक देखा। अब देखो ये लास्ट वाला पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको थोड़ा सा डिटेल में समझानी है ये चीज, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड है इसका पहले का। हुआ क्या था, इस टॉपिक को, प्रियम्बल को, स्टार्टिंग से प्रियम्बल के नाम से नहीं जाना जाता, इसको जाना जाता था पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस के नाम से। तो ये भी एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसका पुराना नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। ठीक है, क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। कौन लेके आए, ये क्वेश्चन आ चुका है। ये लाए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैं डेट लिखवा देती हूं आपको, लिखेंगे मेरे साथ डेट, 13 दिसंबर 1946। इस डेट को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसमें इसको लाया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूरा डिटेल में पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में आके, क्योंकि अभी हम प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, तो हम एक टॉपिक प्रियम्बल खत्म करेंगे। 13 दिसंबर डेट को जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे, और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का नाम आज के समय में जो है वो चेंज कर दिया गया है, जो क्या है, प्रियम्बल। नो, 13 अप्रैल नहीं है मुदासी, 13 अप्रैल हो ही नहीं सकता, बिकॉज 13 अप्रैल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी ही 6 दिसंबर को है। तो फिर ठीक है, आप लिख लीजिएगा 13 दिसंबर 1946। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आगे सुनो, ये 1946 की बात है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद बनाया बनाया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, प्रियम्बल बनाया, 100 चीजें करी, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर कब हुआ, कौन सी डेट को प्रिपेयर हुआ, 26 नवंबर 1949। इस डेट को प्रिपेयर हुआ, इसीलिए इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाते हैं। अभी एक महीने पहले ही था ये, ठीक है, 26 नवंबर 1949। ये जनवरी 22 कौन बोल रहा है, जनवरी 22 नहीं है। आप करेक्ट इंफॉर्मेशन नोट करो जो सामने स्क्रीन पे लिखी है, 26 नवंबर 1949। लेकिन ये इफेक्ट में कब आता है, इफेक्टिव फ्रॉम, कौन सी डेट को इफेक्टिव होता है, लिखेंगे सब लोग, 26 जनवरी 1950, अगले ही साल 2 महीने बाद, क्योंकि 1949 था, फिर 1950 आ गया, और इस डेट को एप्लीकेबल होता है। तो बना कब था, इस डेट को, इसीलिए प्रियम्बल में कौन सी डेट मेंशन्ड है, देखो भाई यहां पर सब लोग पढ़ लो मेरे साथ, यहां लिखा है 26th डे ऑफ नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट मेंशन्ड है, 26 नवंबर 1949। इस दिन प्रिपेयर हुआ था, लिख दिया गया था पूरा, इसलिए ये डेट मेंशन्ड है। समझ रहे हो ना बात, इसलिए ये वाली डेट यहां लिखी है, ये लिख लीजिएगा कि डेट कौन सी है, आपको याद रखनी है डेट कौन सी मेंशन्ड है यहाँ पर। ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, और डैश करके लिख देंगे, बताओ भाई कौन सी डेट है, खुद से लिखो कौन सी डेट है ना। अब एक चीज और मैं बता दूं, प्रियम्बल को लिखने वाले पर्सन का नाम, मुझे ऐसा लगता है ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, प्रियम्बल को लिखना मतलब कि पूरी कैलीग्राफी करना, ठीक है, किस पर्सन ने कैलीग्राफी की थी, ठीक है, समझ गए ना, लिखा किसने था, लिखा था भाई, नाम लिखो, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये वो पर्सन है जिन्होंने प्रियम्बल को लिखा था, मतलब लिखी थी, ये जो आप वर्ड देख रहे हो ना, फ्रैटर्निटी, अश्योर, ये वर्ड्स लिखे थे, ठीक है ना, ये वर्ड्स लिखे थे, लेके नहीं आए थे, लिखा था इन्होंने सिर्फ, ठीक है। फिर इसके बाद और क्या चीजें पढ़नी है इसमें, रिपीट में, रिपीट में यही है, द कैलीग्राफी ऑफ द प्रियम्बल डन बाय प्रेम बिहारी
नारायण रायजादा, वो आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है स्पेलिंग, इस पर्सन ने कैलीग्राफी करी थी, लिखा था। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एज आई थिंक, मतलब ऐसी भी चीजें पूछी जाती हैं। देन इसके बाद ये हो गया। अब यहां पे मेरे बात सुनो, एक चीज और प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल लिखो मेरे साथ, इज अमेंडेबल। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमेंडेबल? चेंज करना। क्या हम प्रियम्बल में कुछ चेंजेस कर सकते हैं? तो यस, वी कैन डू चेंजेस इन प्रियम्बल ऑल्सो। क्या हमने कभी किया है? तो यस, हमने ऐसा किया भी है। कब किया है? लिखो मेरे साथ, बरोबरी की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1946, 1976, सॉरी 46 नहीं, 76, we added 3 words, 3 शब्दों को ऐड किया था। सुरेंद्र 4 वर्ड नहीं है, 3 वर्ड्स हैं। कौन से 3 वर्ड्स हैं? सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले इन तीनों वर्ड्स को पढ़ा है। तो इन तीनों वर्ड्स को प्रियम्बल में इस ईयर में 1976, मुझे बताओ भाई 1976 में 1976 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी, एग्जैक्टली इंदिरा गांधी। मुदासिर फ्रैटर्निटी 3rd वर्ड कहां से ला रहे हो यार? तुम कौन सी बुक पढ़ रहे हो? मुदासिर तुम जहां से भी पढ़ रहे हो गलत पढ़ रहे हो। गलत वर्ड्स को मत पढ़ो, गलत चीजें मत पढ़ो। जो वर्ड्स मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ उन्हीं को पढ़ो, ठीक है? कुछ भी अपनी मर्जी से मत पढ़ो। फ्रैटर्निटी नहीं किया गया, इंटीग्रिटी वर्ड ऐड किया गया है। ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं जिनको ऐड किया गया है, ठीक है भाई? ये वाले आप लिख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ मैंने सारी चीजें, इस पीपीटी में मिल जाएगी सारी चीजें तुम्हें वैसे, और लिखते भी रहो साथ साथ, नोट्स बना लो। ये तीनों वर्ड्स। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, विच वर्ड was not originally added या originally present in constitution? बात समझ गए ना? which word was not originally, तो कौन सा वर्ड नहीं था? मुझे ऑप्शन में बताओ भाई, कौन कौन से नहीं थे वर्ड? ये 3 नहीं थे, दिमाग लगा लो, ये 3 नहीं थे, बाकी सारे थे, क्योंकि ये 3 वर्ड्स तो 1976 में ऐड हुए हैं और कॉन्स्टिट्यूशन तो 1949 में बना है। तो ओरिजिनली ये 3 वर्ड्स नहीं थे, बाकी सब कुछ था। जो पढ़ा ना अभी सब था, बस ये जो 3 वर्ड्स अभी पढ़े ये नहीं थे। समझ गए बात भाई? तो ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं, ओरिजिनली क्या था क्या नहीं था, कौन से वर्ड्स थे, क्या स्टेटस था, ऐसी चीजें ना पूछी जाती है। यूपीएससी भी बहुत सवाल करती है ऐसे, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई? तो ये हो गया, ये लिख लेना। कब हुआ? 42nd नंबर का, 42nd नंबर का एक एक्ट आया और उसने 3 वर्ड्स ऐड करा दिए। अब सुनो मेरी बात, मुझे बताओ अब तक 2021 तक कितने एक्ट आ चुके हैं? जैसे ये 42nd नंबर का था, 1 2 3 4 करते करते 42nd हो गया, तो ये 1976 में था, तो 2021 तक कितने एक्ट आ चुके हैं? 113 तकरीबन। 113 नहीं, 104। 104 एक्ट आ चुके हैं। ऐसे पढ़ेंगे इनको हम, ठीक है? बताऊंगी मैं, ये भी थोड़ा सा क्लास आगे बढ़े हमारी, धीरे धीरे करके हम पढ़ते जाएंगे।
ठीक है भाई? मैम एक डाउट है, हाँ बोलो। ये आपने बोला ना ये जो 3 वर्ड्स न्यू ऐड हुए हैं, हाँ सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। हाँ जब आपने पहले पढ़ाया था सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो उसमें तो हाँ, ये 2 वर्ड से पहले वाले इंटेग्रिटी नहीं था बस। नहीं नहीं, इंटीग्रिटी तो ये रहा ना लिखा हुआ, यहाँ देखो, ये रहा इंटीग्रिटी, ये रहा, मैं जहां मार्क कर रही हूँ देखो, दिख गया? यस मैम। हाँ, तो ये नहीं थे पहले, ये सोशलिस्ट, सेक्युलर, एक सेकेंड, हाँ सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी ओरिजिनली नहीं थी, इनको बाद में तीनों को ऐड किया गया है। राइट? क्लियर हो गया शाकिर? यस मैम। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, ये आपको याद रखनी है चीजें। अब आगे एक पॉइंट और लिखेंगे, इंपॉर्टेंट है, जो ये वाली लाइन लिखी है मैंने, इसको समझते हैं। लिखो भाई मेरे साथ, ये केसेस के बारे में बता रही हूं, ऐसे केसेस जो प्रियम्बल से रिलेटेड है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज तक जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में सबको पता होगा, 3 केसेस रहे हैं। पहला केस है, मेरे साथ लिखेंगे, बेरूबारी यूनियन केस, 1960 में आता है ये केस। और इस केस में, ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, लिखो मेरे साथ क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देता है कि भाई प्रियम्बल तो पार्ट ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर एक बहुत ही बड़ा केस आ जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा केस है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला के पर्सन थे ये, 1973 में। ये केस में क्या बात आ जाती है भाई, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से मुकर जाता है। सुप्रीम कोर्ट अपनी ही बात को चेंज कर देता है, और अपनी बात से चेंज करके क्या कहता है, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां पे तो प्रियम्बल पार्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह देता है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पलट सकता है, सुप्रीम कोर्ट अपनी बात से पलट सकता है। ठीक है, ये 2 केसेस हो गए। अगला लास्ट एक केस लिखो, LIC ऑफ इंडिया। LIC आपको पता ही है, इंश्योरेंस कंपनी, 1995। इसमें क्या कहा जाता है, प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 3 केसेस आपको मैंने लिखवाए, ये 3 केसेस आते हैं, और 3 केसेस में ये अलग अलग बातें कही जाती हैं। और इन सब बातों में आज के हिसाब से, अगर मैं आज के हिसाब से 2021 के हिसाब से आपसे पूछूं, तो 2021 के हिसाब से प्रियम्बल पार्ट है। प्रियम्बल, सो 2021 की स्टेटमेंट लिख लो तुम लोग, क्योंकि 1995 के बाद कोई केस नहीं आया, इसमें है प्रियम्बल इज अ पार्ट। तो क्वेश्चन आता है क्या प्रियम्बल पार्ट है, तो है। और किसमें ऐसा कहा था कि नहीं है, तो बेरूबारी केस। मैं समझाऊंगी इन केसेस के बारे में, डोंट वरी, थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ अभी मैं। बेरूबारी एक जगह का नाम है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जगह है, उसके ऊपर केस हुआ था कि भाई ये जगह वेस्ट बंगाल में रहेगी या बांग्लादेश में जाएगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर लगता है ना। तो बेरूबारी एक जगह है दोनों के बॉर्डर के ऊपर। ठीक है, ये वो केस था, हम केस को डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर है केशवानंद, मैं बता दूं इंपॉर्टेंट है ये पर्सन अभी, क्योंकि ये केशवानंद भारती एक पर्सन का नाम है, इनकी रिसेंटली कोविड में डेथ हो गई। ठीक है, जिस पर्सन ने केस किया था, ये जो केशवानंद भारती हैं, इनकी रिसेंटली कोविड में डेथ हो गई है ड्यू टू कोविड या फिर मे बी ओल्ड एज। तो आपको याद रखना है, करंट अफेयर्स में भी है ये पर्सन, तो आ सकता है क्वेश्चन, समझ रहे हो ना। तो केशवानंद भारती याद रखिएगा,
कि उनके ये आज तक का सबसे बड़ा केस है। मैं आपको बताऊंगी केस के बारे में अपकमिंग क्लास में, पर आज तक के इतिहास का 70 सालों का भारत के सबसे बड़ा केस जो है वो यही है। ठीक है, यस मुदासिर, मैंने अभी तो बताया प्रियम्बल पार्ट है तो वी कैन अमेंड दैट। यस वी कैन अमेंड, आगे चल के भी कर सकते हैं। वी हैव अमेंडेड इट वंस इन 1976 हमने इसको अमेंड भी किया है और हम आगे भी अमेंड इसको कर सकते हैं, राइट। फिर आता है LIC। LIC आपको पता है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो उसमें एक केस हुआ था तो उसमें भी ये बात बोली थी। ये केस हमें खैर नहीं पढ़ना, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, हमारे एग्जाम के लिए फर्स्ट और सेकंड केस थोड़ा इंपॉर्टेंट बन सकता है। बेरुबारी थोड़ा न्यूज में है, केशवानंद भारती की डेथ हुई है इसलिए वो न्यूज में है, तो वो हम पढ़ेंगे अपकमिंग क्लासेस में, सारा कुछ कवर करेंगे। सो ये थे केसेस रिलेटेड टू प्रियम्बल। तो क्वेश्चन आता है किस केस में क्या बात की गई, तो भाई आप जो है देख लेना अपने हिसाब से, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है भाई, नोट कर लो, यहां तक डन हो जाए मुझे बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट। सो ये वाला हमने पढ़ लिया, सेकंड वाली लाइन आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब फर्स्ट लाइन तो मेरे हिसाब से इसकी क्लियर हो ही गई होगी, समरी एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑलरेडी हमने देख लिया ये चीज। तो अब हम इसमें और चीज देखते हैं कि प्रियम्बल की फीचर्स और क्या चीजें हैं और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो एक तो ये सब बन गए जो लिख लिया आपने। अब प्रियम्बल इज, लिख लो, प्रियम्बल इज नॉन जस्टिशिएबल। दैट मीन्स इसको आप बार बार जो है कोर्ट में नहीं ले जा सकते। इसके जो प्रोविजंस हैं, जो प्रियम्बल में बातें लिखी गई हैं, उनको आप बार बार कोर्ट में ले जाके चेंज नहीं कर सकते। और कभी ऐसा हुआ कि कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो सबसे ऊपर दर्जा प्रियम्बल को दिया जाए, क्योंकि प्रियम्बल की बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रियम्बल की वैल्यू इंडिया में सबसे ज्यादा रख दी गई है, इसलिए प्रियम्बल को आप हर बार जाके कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो ये लाइन आपको लर्न करनी पड़ेगी, इट इज नॉन जस्टिशिएबल। जस्टिस यहाँ पे आ रहा है ना, जस्टिस वर्ड, जस्टिस कौन देगा आपको? कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देगा। तो आप कोर्ट में बार बार इसको नहीं ले जा सकते, बार बार उठा के कोर्ट में ले जाओ, ऐसा नहीं होगा। तभी 95 के बाद इसको कोर्ट में ले जाया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इसके अंदर ऐसी चीजें आती है एग्जाम में। अब इसके बाद और वर्ड्स देखते हैं प्रियम्बल के, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट एक स्टेटमेंट और लिखनी है आपको, सेकंड वाली। दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट कि प्रियम्बल ना तो किसी को अथॉरिटी दे रहा है, लेजिस्लेचर में बताऊंगी अभी क्या होती है। प्रियम्बल ना तो किसी को अथॉरिटी दे रहा है, ना किसी से अथॉरिटी छीन रहा है। प्रियम्बल सिर्फ पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये एक फीचर है, इसलिए आपको याद रखना है कि ना तो प्रियम्बल किसी को अथॉरिटी दे रहा है, ना ही प्रियम्बल किसी से अथॉरिटी ले रहा है। प्रियम्बल इज जस्ट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको चेंज हम कर सकते हैं लेकिन कोर्ट तक बार बार नहीं ले जा सकते। इन शॉर्ट ये है प्रियम्बल की समरी। ठीक है, ये है एक्स्ट्रा फीचर्स। कभी एक्स्ट्रा फीचर्स पूछे जा सकते हैं तो याद रखना प्रियम्बल अमेंडेबल है, 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, पार्ट भी है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी याद रखना है, और नॉन जस्टिशिएबल है, ये भी याद रखना है। और एक जो लाइन ये लिखी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी, इसलिए हमें लर्न भी करनी है कि हाँ ऐसा भी है। मीनिंग इसका यही है कि किसी को पावर नहीं देता, किसी से पावर छीनता नहीं है, मतलब अपना आराम से काम कर रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है उससे, सीधी सी बात, इसमें ये मीनिंग है इसका। ये है पूरा प्रियम्बल जिसको अभी हमने स्टडी किया है। सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए।
अब इसमें कुछ बातें और आपको पढ़नी है एक्स्ट्रा। प्रियम्बल को लेके एक पर्सन थे, डी अर्नेस्ट, सर अर्नेस्ट बेकर। इन्होंने बोला था प्रियम्बल इज अ कीनोट टू कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही एक पर्सन है N.A. पालकीवाला। कौन है ये N.A. पालकीवाला? तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने पढ़ा ना केशवानंद भारती, मैंने बताया जिनकी डेथ हो गई थी कोविड में, तो वो पर्सन जो है केशवानंद भारती, उनके लॉयर, जो केस लड़ रहे थे, लॉयर उनके। और ये N.A. पालकीवाला बहुत फेमस लॉयर है, मतलब इन्होंने बहुत केसेस अच्छे से लड़े हैं। जो लॉयर, अगर आप में से कोई लॉ कर रहा है या उसको आइडिया है, उसको पता होगा कितनी नाम है इनका, ठीक है, लॉ की दुनिया में इनका कितना नाम है, बहुत ज्ञाता है ये लॉ के, N.A. पालकीवाला। सो ये पर्सन ने क्या बोला था प्रियम्बल को, क्योंकि ये केस जीत भी गए थे केशवानंद भारती वाला, तो इन्होंने बोला था प्रियम्बल इज एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का आई कार्ड है, समझ गए ना? आई कार्ड स्कूल्स में मिलता था ना, हर जगह पे आई कार्ड आपकी पहचान है, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पहचान क्या है? प्रियम्बल। ऐसे ही एक पर्सन है K.M. मुंशी। उन्होंने बोला प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये आते हैं एग्जाम में कि बताओ किसने क्या बात बोली है, किसने क्या लाइन किसके लिए बोली, ये लाइन किसने बोली, किस टॉपिक के लिए बोली, मतलब इस टाइप की चीजें पूछ ली जाती है। इसलिए मैं ये टॉपिक भी आपको पूरा लिखवा रही हूँ, क्योंकि आपको ऐसी छोटी मोटी चीजें भी पता होनी चाहिए। ऐसी लास्ट एक पर्सन है डी बासु। इन्होंने क्या बोला था प्रियम्बल को लेके? प्रियम्बल कंटेन्स फिलॉसफी और थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये है पूरा प्रियम्बल। इससे बाहर जितना मैंने आपको बता दिया है आज की क्लास में, 1.5 घंटे की क्लास में जितना हमने आज किया, 1-1.5 घंटे 1.25 घंटे की क्लास में, इससे बाहर आपसे प्रियम्बल में कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आपने मेरी एक एक बात को समझा है और पॉजिटिवली समझा है, तो आपसे इधर से उधर कुछ भी सवाल नहीं छूटेगा प्रियम्बल में। यहां तक लिख लो। किसी को डाउट है, चैट बॉक्स में मुझसे पूछो कि ये समझ नहीं आया या वो रह गया है, ठीक है। रिपीट, डी बासु ने बोला है प्रियम्बल कंटेन्स द फिलॉसफी और थीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुदासिर पूछ रहे इज इट सफिशिएंट मैम? मुदासिर इससे बाहर है ही नहीं, तो कहां से पढ़ोगे? यही है प्रियम्बल, ना मैं बना सकती हूँ, ना ही कोई और IAS इंस्टीट्यूट बना सकता है ही नहीं, तो हम कहाँ से ले आएंगे? सफिशिएंट का क्या मतलब है? यही है ही नहीं कुछ और, कहाँ जाओगे? और है ही नहीं सिलेबस में, या हाँ फुल है, बिल्कुल फुल, टोटली फुल कंटेंट। इससे बाहर मैंने तुम्हें प्रियम्बल में जितना भी पढ़ा दिया, तुम सिविल सर्विसेज का पेपर उठा लो, IAS का पेपर, उसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तुम, मेरे सामने बैठ के सॉल्व से हो जाएंगे, क्योंकि इससे बाहर कुछ है ही नहीं, इतना ही है। प्रियम्बल सामने रख के पढ़ लो, खत्म बात। मैम डी बासु है ना, इसने बुक भी लिखी ना शायद, इंडियन पॉलिटी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने बुक भी लिखी है, उसमें उन्होंने लाइन लिखी है जो हमें पढ़ी जाती है, ठीक है। हाँ, जो पूछ रहे थर्ड पॉइंट, K.M. मुंशी ने कहा है प्रियम्बल का हॉरोस्कोप टू कॉन्स्टिट्यूशन। इम्तियाज, इसका मीनिंग है प्रियम्बल जो है हॉरोस्कोप है कॉन्स्टिट्यूशन का। हॉरोस्कोप पता ना, कुंडली, भाग्य कुंडली जिसे हम कहते हैं, तो वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। समझ रहे हो भाई? ये आपको, मैम एक क्वेश्चन, हाँ मैम एक बोलो, कंफ्यूजन था थोड़ा सा। हाँ बोलो। एम आई ऑडिबल मैम? यस बिल्कुल। मैम जैसे आपने ये वर्ड बोला अभी, नॉट जस्टिस, जस्टिसेबल। हाँ मैम, अगर हम पीछे देखें थोड़ा सा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन में आज दिया गया था, लॉट ऑफ थिंग्स कुछ हो नहीं रही है प्रेजेंट सिनेरियो में। अगर देखिए मैम, जैसे हमने सोशलिस्ट का पढ़ा मैम,
वी आर क्रिएटिंग ए सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। हाँ जैसे ऑन द बेस ऑफ इनजस्ट हो रहा है क्या, जैसे कास्ट, जेंडर या हाँ रिलीजन। इवन अनफॉर्चुनेट ये भी था कि 1995 के बाद केस भी नहीं गया कोई सुप्रीम कोर्ट में। जैसे मैं अपने पास्ट में देखा होगा, लॉट ऑफ इंसिडेंट्स व्हिच हैपेंड विद दलित्स ऑन द बेस ऑफ, वो तो कास्ट बेस पे था ना मैम, हाँ। तो वो हम इजीली तो ले जा सकते ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में ले जा सकते हैं, वो- लेकिन वो केस रहेगा नहीं रहेगा, क्या चीजें उसमें रहेंगी, वो डिपेंड करता है। वो तो सही बात है मैम, लेकिन इनडिस्क्रिमिनेशन तो हो रही थी ना क्लियर ग्राउंड पे मैम। हाँ, अगर इनडिस्क्रिमिनेशन है, फंडामेंटल राइट्स वायलेट किए जा रहे हैं, आप बिल्कुल कोर्ट में जा सकते हो। सुनवाई होगी नहीं होगी वो अलग बात है, लेकिन आप जा सकते हो और बात कर सकते हो जाके। ठीक है, अपना केस ले जा सकते हो, वो तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी हमें सरकार देती है, केसेस ले जाने की, बात करने की, वो सब मिलती है हमें चीजें। पर वो केस चलेगा, सुना जाएगा, उस पर रिपोर्ट होगी नहीं होगी, वो डिपेंड करता है। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, एग्जाम के पर्पज से कि ऐसा है। अब क्या होता है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अभी हम पॉलिटी में ऐसी बहुत सी चीजें पढ़ेंगे जो आपको पता है कि नहीं होती है ऐसी। आप कहोगे यार ये चीजें तो होती नहीं है भारत के अंदर, लेकिन है, पढ़नी पड़ेगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है और एग्जाम में हमसे यही पूछा जाता है। तो हम प्रैक्टिकली बिल्कुल होंगे हम, लेकिन जो है वो तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, वो तो मैं भी चेंज नहीं कर सकती और आप भी नहीं कर सकते, यही है ना। हाँ मैम, वो तो सही बात है मैम। आई एम हाँ सॉरी फॉर दैट। जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको मैम, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया भी था, इन प्रेजेंट स्टेरो वो चीजें हो नहीं रही आती मैम। हाँ, वो तो आई बिल्कुल अग्री विद यू, बिल्कुल आई अग्री। वो ऐसा बहुत जगह होगा कि आपको लगेगा यार ये चीज तो हो नहीं रही है, और हम पढ़ते हैं कि होनी चाहिए और होती है इंडिया में। ये है, प्रैक्टिकली और लिखी हुई चीजों में, थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क तो होता ही है, वही है बस इसमें। ठीक है, तो आपको थैंक यू मैम, प्रियम्बल याद रखना है, यस, प्रियम्बल याद रखना। अभी मैं आपको सब लोगों को जो है एक डॉक्यूमेंट फाइल शेयर कर रही हूँ, उसको मैं डॉक्यूमेंट में भी शेयर करूंगी और पीडीएफ में भी शेयर करूंगी। वो फाइल में आपको सारे प्रियम्बल रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो अब तक हर एग्जाम में आए हुए हैं, इंक्लूडिंग यूपीएससी। ठीक है, हिलाल मलिक, मैं बताती हूँ आपका डाउट अभी, वेट वेट। तो वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ डॉक्यूमेंट, जिसमें सिर्फ प्रियम्बल की क्वेश्चन है जो आज आपने पढ़ा है। सो उसको अटेम्प्ट करना, कोई समस्या नहीं आएगी। जिसमें समस्या है स्क्रीनशॉट लो, व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो कि ये वाला क्वेश्चन डाउट में आ रहा है। ठीक है, वैसे हम क्लास में कल डिस्कस करेंगे उसको। तो कल की क्लास से आने से पहले सबको क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। वो 30-35 क्वेश्चन हैं जो अब तक एग्जाम्स में आए हैं, कोई तमिलनाडु के एग्जाम में, कोई केरला के एग्जाम में, कोई यूपीएससी में, कोई डिफेंस एग्जाम में। मतलब प्रियम्बल के क्वेश्चन है सारे, हर जगह से मैंने इकट्ठा करके प्रियम्बल का डॉक्यूमेंट बनाया है। तो आपको सबको वो प्रियम्बल के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो जो अब तक प्रियम्बल में चीजें आ चुकी है, ताकि आपका रिविजन हो जाए। जो आज आपने पढ़ा है आपको समझ में आ जाए कि जो हमने पढ़ा उससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कईयों में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कई में आपको फैक्चुअल आंसर मिल जाएंगे। समझ रहे हो भाई सब लोग यहाँ तक? मैम यस, ओके। अब जिसका जो डाउट है वो मैं बता देती हूँ। पहली चीज तो जो एक पूछ रहे हैं, वो वाला जो पॉइंट था बेरोबारी। देखो हिलाल, बेरोबारी जो केस है, बेरोबारी केस में सीधा एक केस था जिसके अंदर ये बात की गई थी कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये केस जो था, इसमें वेस्ट बंगाल और इंडिया के बॉर्डर पे जगह पड़ती है बेरूबारी, उसके ऊपर केस हुआ था, जिसमें प्रियम्बल पे भी बात आ गई थी क्योंकि सॉवरेनिटी पे बात आ रही थी। तो उसमें इस केस के ऊपर, केस हम डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन ऐसा था इसके अंदर। बाकी एक जो बार बार पूछ रहे हैं एसआर बोमनाई केस, देखो एसआर बोमनाई केस का इससे कोई कनेक्शन नहीं है प्रियम्बल से, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। एसआर बोमनाई केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जो है एसआर बोमनाई केस, वो प्रेसिडेंट रूल पे सवाल करता है, वो प्रियम्बल पे सवाल नहीं करता, इसलिए इसको हमने प्रियम्बल में नहीं पढ़ा। हम वो पढ़ा जो प्रियम्बल पे चीजें पूछी गई थी। ठीक है, ओके। सो यहां तक क्लियर है। मैं आपको अभी ही फाइल सेंड कर रही हूँ, इसी को आप इसी को मैं चेंज करके, कि जिसके फोन में नहीं खुलता या कोई दिक्कत है, उसी को आप चेंज करके पीडीएफ में भी खोल सकते हो। वैसे मैं आपको सेंड कर रही हूँ।
और जो आज आपने फाइल देखी है वो वाली, वो भी मैं भेज दूंगी आपको नोट्स की फॉर्म में, ठीक है। मैम आज ये पहला क्लास है कि इससे पहले की कुछ क्लास हुए हैं मैम? ये आज की पहली क्लास है। ओके, मैंने आपको भेजी है फाइल, वो आप फाइल देखोगे, मैंने डॉक्यूमेंट में भेजी, मैं इसको अभी पीडीएफ में भी भेज रही हूँ, ठीक है भाई। मैम कल से कंटिन्यू मैम यही टाइमिंग रहेगी? हाँ जी, अगर आप इसको 8:30 कर सकते हो तो भी बहुत इजी रहेगा, इफ यू वांट कि इसको 8:30 कर दें तो। कोई बात नहीं मैम। कोई इशू तो नहीं है किसी को 8:30 रखें तो? नो मैम। 8:30 ठीक है मैम, क्योंकि अभी तक हमने खाना भी नहीं खाया। 8:30 ठीक है। 8:30 ठीक है ना, तो आप तुम लोगों की पहले भी क्लासेस चल रही है ना, तो 8:30 आई थिंक इज फाइन। चलिए, इसको मैं भेज दिया है, क्वेश्चन सॉल्व करना सब लोग। हाँ, ओपन नहीं हो रही जिनके फोन में, कोई इशू नहीं, आप अपने फोन में ना, जिनके आपको ऐसा दिक्कत होती है ना, आप लोग अपने फोन में एक सॉफ्टवेयर डाल लो। मैं जिनको दिक्कत होती है उनके लिए कह रही हूँ, आप लोग एक सॉफ्टवेयर का नाम लिख देती हूँ मैं, वो आप सब लोग इंस्टॉल कर लो फोन में, तो भी नोट्स आपके फोन में खुल जाए। और सॉफ्टवेयर का नाम है WPS ऑफिस, ठीक है। इस सॉफ्टवेयर से आपके फोन में सारी चीजें खुल जाएंगी, बट मैं आपको वैसे भेज दूंगी दूसरी फॉर्म में भी, बट स्टिल आपको ट्राई करो कि ये वाला अपना फोन में रख लो। भेज दिए पीडीएफ में भी, 18 पेजेस है, पीडीएफ फाइल है, आप लोग वो भी देख सकते हैं। और कल इसको हम डिस्कस करेंगे, तो क्लास में आने से पहले इट्स बेटर सब सॉल्व करें, कोई बहाना मत बनाए कि मैं नहीं कर पाया या ऐसा वैसा करके बैठिएगा सब लोग, ठीक है भाई? सबको क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। नो आबिद, अभी हिस्ट्री क्लास नहीं है, अभी आप 10 बज गए हैं, सब लोग अपना डिनर वगैरह करिए, टाइम ज्यादा हो गया है, तो करेंगे हिस्ट्री क्लास भी, डोंट वरी, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, सिलेबस सारा हो मैम हमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है ये। हाँ, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ओके। ठीक है, डोंट वरी, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया, ये वाली कॉन्वर्सेशन भी रिकॉर्ड कर ली, ताकि जिनको मतलब सुनना चाहते हैं एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा भी मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी, ठीक है भाई? सबको क्लास ओवर करें फिर? थैंक यू मैम। ओके, आबिद ऋषि, डोंट वरी, कब से होगा मैं कराऊंगी आपको, आज फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, आज हम प्रेम्बल को ही कंप्लीट करने में लगे थे, आगे से हम और भी आगे स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। ओके देन, बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। बाय मैम। थैंक यू मैम। ओके।